नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैं हिंदी व्याकरण की क्लास शुरू कर रही थी मैंने पिछली वीडियो में, जिसमें मैंने वर्ण पे आ गई थी। वर्ण पे मैंने वर्ण के जो दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दी थी। फिर मैंने उसमें स्वरों के बारे में थोड़ा सा जानकारी दी थी कि स्वर होते कितने हैं और उनका किस तरह से वर्गीकरण किया गया। उसमें मैंने मात्रा के आधार पर बता दिया था आपको, और उसमें जिह्वा के आधार पर भी बता दिया था। अब तीसरा एक मुख्य इसमें आता है ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ यानी होठ, ठीक है। ओष्ठ यानी होता है होठ। तो इसके आधार पर जो है स्वर के कितने भेद हैं, ठीक है। तो स्वर को किस तरह से विभाजित कर रखा है ये हम आज देखेंगे ओष्ठ के आधार पर। वर्णमाला जिसमें स्वर, देखिए सबसे मेन चीज होती है स्वर। आपको पता है कि कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, ये हमको पता है, लेकिन उनको किस तरह से अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया गया है ये हमें नहीं पता होता है। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हिंदी व्याकरण अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें आनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर यानी जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो होंठ होते हैं उनकी आकृति किस तरह से हो जाती है, उसको अलग अलग तरीके से उसको विभाजित कर रखा है, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अवृतमुखी, ठीक है। अवृतमुखी, अवृत, वृत माने होता है गोल, मुख माने होता है मुंह, अ माने होता है नहीं। तो ये क्या कह रहा है, अवृतमुखी यानी गोल नहीं होता है। हमारे जो मुख है, हमारे जो होठ है, इन स्वरों के उच्चारण में गोल नहीं होता है, ठीक है, गोलाकार नहीं होता है, वो है ठीक है। ये समझ में आ गया आपको अवृतमुखी क्या होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार नहीं होते हैं, जो हमारे होठ है वो गोल आकृति की, उनकी आकृति जो होती है गोलाकार नहीं बनती है, उन स्वरों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, आ जाएगा, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई। अब इसको एक बार ध्यान से देखिए आप, अ बोला तो हमारा मुंह क्या है, बन सा है, ये बिल्कुल गोल नहीं, इसकी आकृति गोल नहीं बनी है। आ में क्या हो रहा है, हमारा मुख द्वार जो है खुल रहा है, गोल आकृति नहीं बन रही है। ई, ए, आई। तो क्या है, इसमें क्या हो रहा है, अवृतमुखी में क्या हो रहा है, अवृतमुखी में वे स्वर वर्ण आएंगे, वे वर्ण आएंगे जिनके उच्चारण में हमारे मुख की जो आकृति होती है वो गोलाकार नहीं होती है, यानी जो हमारा ये मुख है ये गोल आकृति का नहीं होता है। तो वो आ जाएगा अवृतमुखी में। अवृतमुखी में आ जाएगा ओ, आ, ई, ए, आई। अब इसमें आ जाएगा नंबर 2, आ जाएगा वृतमुखी, ठीक है, वृतमुखी। वृत माने क्या हो गया, गोल, मुखी माने हो गया मुख, सॉरी, वृतमुखी, जिसमें हमारे जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे जो मुख की आकृति है, यानी हमारे होठों की जो आकृति है वो क्या होगी, गोलाकार होगी। वृत माने होता है गोल, मुखी माने होता है मुख, तो गोल मुख, गोल आकृति हो जाएगी इनके उच्चारण में। उसमें क्या होगा, जब आ, ई बोले तो हमारे मुख की आकृति गोल नहीं, लेकिन वही हम ई के बाद उ, जब उ का उच्चारण कर रहे हैं तो मुख की आकृति कैसी हो रही, गोल बन रही है ना, ये आपको दिख रहा है। इसको आप खुद घर में प्रयास करें और फिर उसके बाद आपको ये चीज़ें समझ में आराम से आ जाएंगी।
ठीक है। पहले सबसे मेन चीज़ होती है हमको व्याकरण में, हम ये चीज़ें रट लेते हैं कि अ आ ई ए ऐ अवृतमुखी, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि अवृतमुखी होता क्या है। ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि अवृतमुखी क्या होता है, वृतमुखी। पहले इनको समझिए, इसके बाद ये चीज़ें समझनी होती है, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो सीधे इनको रट लेते हैं। वृतमुखी में कौन से आ गए, अवृतमुखी में कौन से आ गए, और इसमें कौन से आ गए, हर्ष में कौन से आ गए, दीर्घ में, लेकिन उनको ये पता नहीं कि उनका मतलब है क्या। इसीलिए मैं इन चीज़ों को जो है बताते हुए चल रही हूँ, इनकी व्याख्या भी कर रही हूँ कि इनका मतलब होता क्या है, ठीक है, जिससे आपको सावधान सुविधा हो जाएगी। क्योंकि आप इसको, जब आपको अवृतमुखी का मतलब पता होगा कि जिसमें मुख की आकृति गोल नहीं होती, तो आप उसको खुद ही प्रयास करेंगे। जब पेपर में आप ये प्रश्न आ जाता है तो आप वहाँ पे खुद ही प्रयास करेंगे कि अवृतमुखी का मतलब होता है कि नहीं, गोल नहीं हो रहा, तो आप वहाँ पे खुद ही उनका उच्चारण करेंगे और आपको पता चल जाएगा कौन वृतमुखी है कौन अवृतमुखी है। इसलिए इनका मतलब पता होना हमें बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अवृतमुखी मतलब हो गया कि जिसमें मुख की आकृति गोल नहीं होती है। वृतमुखी का मतलब हो गया कि जिसमें मुख की आकृति हमारी गोलाकार होती है, जैसे उ, ओ, औ, आ। एक जो आगत स्वर के बारे में मैंने बताया था, आ जो है आगत स्वर है, वो भी वृत्तमुखी में आता है, ठीक हो गया इतना। वृत्तमुखी में आप क्या कौन कौन से आ जाएंगे, उ, क्योंकि आप इनका उच्चारण करके स्वयं देखें, आपको ये चीज़ें समझ में आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि ये रटने की चीज़ें नहीं है, समझने की चीज़ें हैं। तो इनको जितना आप समझेंगे उतनी आसानी रहेगी, ठीक है। आ ई ए आई क्या हो गया, अवृतमुखी हो गया। सिंपल सी चीजें हैं कि इसमें मुख की आकृति गोल नहीं हो रही। उ ओ औ आ, ये क्या हो रहे, इनके उच्चारण में जो हमारे मुख की आकृति है वो कैसी हो रही है, गोलाकार हो रही है, ठीक है। इसलिए ये क्या हो गए, वृत्तमुखी और अवृतमुखी। अब इसमें ये किसके आधार पर थे, ओष्ठ के आधार पर। तो ओष्ठ के आधार पर जो है स्वरों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, वृत्तमुखी अवृतमुखी, ठीक है। अ माने होता है नहीं, वृत्त माने होता है गोलाकार, मुख माने मुख, जिसमें मुख की आकृति गोलाकार नहीं होती, और वृत्तमुखी यानी गोलाकार होती है। ये चीजें आपको आसानी से अब समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। देखिए इसमें एक चीज और है, जाति के आधार पर। जाति के आधार पर इसको समझेंगे। एक होता है सजाति, सजाति, और एक होता है विजाति, विजाति। सजाति का मतलब क्या होता है, जाति जात समान, समान समान जाति वाले वर्ण। विजाति यानी अलग अलग जाति वाले वर्ण। वी माने अलग अलग, स माने समान, स माने समान जाति वाले, समान जाति वाले। अब आप समझेंगे कि समान जाति वाले होता क्या है। समान जाति वाले वर्ण वो होते हैं जो समान वर्णों से मिलकर बनते हैं, समान स्वरों से मिलकर बनते हैं। जैसे अ हो गया, ठीक है, आ क्या है, ये क्या है, समान जाति वाले हैं। अ धन अ बराबर बना आ, ठीक है। फिर हमारा ई, क्यों, छोटी ई और बड़ी, ये क्या है, समान जाति के हैं, ठीक है। ई से मिलकर ही बड़ा ई बनता है। फिर उ, ये 6 हमारे सजातीय वर्ण होते हैं, सजातीय स्वर होते हैं, यानी समान जाति के होते हैं। समान जाति के मतलब समान वर्णों से या समान स्वरों से मिलकर ये बने हैं। विजाति का मतलब होता है अलग अलग, अलग अलग, अलग अलग जाति वाले वर्ण। अब विजाति में कौन से आएंगे, देखिए ये चीज बहुत जरूरी है। सजाति में आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि समान जाति अ आ ई उ ये पता चल जा रहा है, लेकिन विजाति में हमको पता नहीं होता है। इसमें सबसे पहले आएगा ए ऐ ओ औ, ठीक है।
ये क्या हो गए, विजाती के हो गए, ए आई ओ औ। अब ए किससे बन रहा है, ये देखिए आप। सबसे पहले हम देखेंगे ए को। ए बनता है अ धन ई। अ धन ई से क्या बनता है, ए बनता है। अ धन ई से क्या बना, ए बना। आई किससे बनेगा, आई बनेगा अ धन ए, अ धन ए। ठीक है, अब ये देखिए, इसको पहले देख लीजिए आप। ओ किससे बना, ये इसको देखिए, अ धन उ। औ किससे मिलकर बना, ये चीजें आपको दिख रही है। अ धन ई ए, अ धन ए आई, अ धन उ ओ, और अ धन ओ, अ धन ओ औ। ये चीजें आपको दिख रही होंगी। अब इसको समझिए। विजाति का मतलब मैंने बताया था, अलग अलग इसमें स्वर होंगे, स्वर ही होंगे। वर्ण का मतलब, अभी हम स्वरों की बात कर रहे हैं तो यहाँ व्यंजन को यूज मत करिए, व्यंजन को अभी भूल जाइए। आप सिर्फ स्वरों के बारे में अभी पढ़ रहे हैं कि स्वरों के जो है अलग अलग किस तरह से उसको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अलग अलग आधार पर जो है वर्गीकृत किया गया। हमने इसमें पढ़ रहे हैं अभी जाति के आधार पर, जिसमें सजाति और विजाति पढ़ रहे हैं। सजाति में होता है समान जाति, यानी समान जाति के जो स्वर होंगे उनसे मिलकर जो है ये स्वर बनेंगे। जैसे अ धन अ से मिलकर बना आ, ई धन ई से मिलकर बना बड़ी, ऊ धन ऊ से मिलकर बना बड़ाओ। ये समान जाति के वर्ण हो गए। अब देखिए विजाति में क्या होता है, अलग अलग वर्ण होते हैं, यानी अलग अलग स्वर होते हैं। उन्हीं स्वरों से मिलकर जो होता है एक नया स्वर बनता है। ठीक है, जैसे हमने ए आई ओ औ, ये क्या है, विजातीय स्वर कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, विजातीय स्वर कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, इसको देखिए आप। ए कैसे बनता है, ए इसमें ए का उच्चारण करिए आप, पता चलेगा ए। अ धन ई से मिलकर ए बनता है, और अ धन ई क्या है, ये अलग अलग जाति के स्वर है, अलग अलग स्वर है। और इन दो को जब हम मिला दे रहे हैं तो एक नया स्वर बनकर तैयार हो रहा है, वो बन रहा है ए। तो ये क्या हो गया, विजाति। विजाति मतलब अलग अलग स्वरों से मिलकर एक नया स्वर बनेगा। ठीक है, अब ऐ की बात कर लेते हैं हम। ऐ में क्या आ गया, अ धन ए। अ अलग है, ए अलग है। ठीक है, अलग अलग है। तो इनसे, इन दोनों को अगर हम मिला दे रहे हैं तो नया स्वर बन के आ रहा है, क्या, आई बन के आ रहा है। अब यहाँ देखिए ओ में क्या है, ओ में भी ऐसी अ धन ऊ बनकर आया, ओ ऊ आ रहा है ना लास्ट में। अ धन ऊ मिलकर क्या बन रहा है, ओ बन रहा है। इन दो अलग अलग स्वरों को अगर हम मिला दे रहे तो नया स्वर क्या बन रहा है, इसमें ओ बन रहा है। अब औ में देखिए, अ धन ओ, औ अ ओ, अ धन ओ बराबर औ। तो ये दो अलग अलग स्वर हैं, इनको अगर हम मिला दे रहे हैं आपस में तो एक नया स्वर बन के आ रहा है, वो क्या आ रहा है, औ। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई। जाति के आधार पर, अगर कभी भी जाति के आधार पर आता है तो जाति को देख के आप घबराइए मत कि जाति क्या है। जाति का मतलब है समान जाति या अलग अलग जाति। अलग अलग जाति, समान जाति का मतलब है समान स्वर से नया स्वर बन रहा है। विजाति का मतलब है अलग अलग स्वरों से एक नया स्वर बन रहा है। ठीक है, अलग अलग स्वरों से। सजाति में हो जाएगा समान स्वरों से बनेगा स्वर, नया स्वर जो बन रहा है समान जाति, समान वर्ण से, समान स्वरों से। विजाति में क्या होगा, अलग अलग वर्णों से, यानी स्वरों से, अलग अलग स्वर ही होंगे, अलग अलग स्वरों से मिलकर एक नया स्वर बनेगा, वो होगा विजातीय। ठीक है, ये पढ़ा हमने जाति के आधार पर, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। ये थी जाति के आधार पर, और इससे पहले मैंने बताया था आपको ओष्ठ के आधार पर। ठीक है,